द वुल्फ मैन थियरी। आई थिंक ये सबसे अंडररेटेड टॉपिक है GTA 6 की पूरी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि आज तक लिटरली बहुत ही गिने चुने यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर बात की है। अगर आप GTA एंड रॉकस्टार के गेम्स बहुत ही पुराने टाइम से खेल रहे हो तो आपको पता होगा कि वो लोग अपनी कई सारे गेम्स के अंदर काफी सारे लीजेंड्स एंड मिस्ट्रीज को छुपा के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल GTA 5 एंड RDR के अंदर दिखने वाला द बिग फुट, GTA 5 के अंदर दिखने वाला घोस्ट, एक इन्फिनिटी किलर एंड काफी ज्यादा चीजें। एंड RDR 2 के अंदर तो इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज है कि इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखा है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि GTA 6 के अंदर आने वाला लीजेंड हम लोगों ने ऑलरेडी डिकोड करके निकाल लिया है, जो कि 99% कंफर्म्ड ही है, तो आप शायद शॉक हो जाओगे। इसके ऊपर ऑलरेडी गेटर कीज ने एक वीडियो बना रखा है जहां पर उसने स्लेंडर मैन के बारे में बात की है, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं दिखता, वो उसकी प्रॉपर थियरी है। बट यहाँ पर ये जो मैं अपनी थियरी लेके आया हूँ उसके प्रूफ हमको एक्चुअली में 2022 के लीक्स के अंदर देखने को मिले हैं, जिसका नाम है द वुल्फ मैन। इस कंक्लूजन पे आखिर में पहुंचा कैसे? जैसे कि मैंने कहा, ये मुझे मिला है एक्चुअली में 2022 के लीक्ड एक वीडियो से, क्योंकि मैं सारे लीक्स खंगाल रहा था आपको ये चीज दिखाने के लिए कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि आज भी आपको पता नहीं है। एंड वहां मुझे मिलता है एक ऐसा वीडियो जहां पर जो डेवलपर है वो एक इंसान के एनिमेशंस और उसकी प्लेसमेंट को ठीक कर रहा होता है, एंड उसके बिल्कुल पीछे लगा हुआ रहता है एक साइन बोर्ड या तो एक इंफॉर्मेशनल बोर्ड, जिसके अंदर ग्रास रिवर्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। अब वैसे अगर आपको ग्रास रिवर्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, GTA 6 के मैप के अंदर ये काफी बड़ा सा एरिया है जो कि ग्रास रिवर्स एक स्वाम्पी एरिया का नाम से जाना जाता है। इसके बारे में पूरी डिटेल के अंदर रॉकस्टार गेम्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर स्क्रीनशॉट्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड अगर आपने कभी स्वाम्प्स एरिया के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि RDR 2 के अंदर भी एक स्वाम्प एरिया है, जहाँ पर कई सारे क्रीचर्स एंड बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज आज तक लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। मैं अगेन आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको ये सारी डीप डाइव वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट है तो प्लीज ये वाली वीडियो मेरी देखना। बट नाउ ये साइन बोर्ड, अब मुझे भी नहीं पता ये एक्चुअली में ग्रास रिवर्स में है या नहीं, लेकिन ये ग्रास रिवर्स के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। अब मैं एक्चुअली इस वीडियो को यूज नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास ये वाली इमेज है जो कि एग्जैक्टली इसकी हाई क्वालिटी वर्जन है, जो मैंने AI से रीजनरेट करा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो सारे वर्डिंग्स है वो सारे एग्जैक्टली सेम है जो कि एक्चुअली में लीक्ड वीडियो के अंदर थे। मुझे भी कॉपीराइट से बचने के लिए ये करना पड़ रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट आई कैन प्रोवाइड यू द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दैट थिंग। सो इस साइन बोर्ड के सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है एनर्जी इन ग्रास रिवर्स। अब अगर हम लोग इसके साइन बोर्ड की इमेजेस को चेक करें तो यहाँ पर एक्चुअली में एक फूड चेन पिरामिड बना हुआ है, जो कि हमारी एक्चुअल साइंस की टेक्स्ट बुक्स के अंदर हमको देखने को मिलता है। बट यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी क्रीपी भी दिखाई देती है। अगर आपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर देखा होगा तो ये एग्जैक्टली वैसा ही पिरामिड है। सबसे नीचे सन दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड बहुत सारे प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स एंड बायोकेमिकल चीजें हैं जो कि एक्चुअली में उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स का एक और टैब आता है जहां पर हम लोग को कई सारे एनिमल्स, फिशेस एंड बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स का टैब आता है जो कि एक्चुअली में उनको कंज्यूम करते हैं, जो कि हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स है। उसके बाद आते हैं एलिगेटर्स एंड पाइथन्स, जो कि एक्चुअली में टेरिशरी कंज्यूमर्स के नाम से रीनेम करे गए हैं। एंड सबसे ऊपर है एक्चुअली में एक ह्यूमन, यानी कि इसके ऊपर कोई नहीं है जो इसको खा जाए। बट अगर तुम थोड़ा सा जूम आउट करते हो इस इमेज को और राइट साइड पे देखते हो तो टॉप कॉर्नर पर एक और इमेज है जो कि काफी डिफॉर्म्ड एक वुल्फ टाइप का क्रीचर दिखाई देता है। एंड क्योंकि उसको नॉर्मली 4 टांगों की जगह 2 टांगों पे खड़ा रखा गया है, इसलिए शायद रॉकस्टार गेम्स इसको वेयरवुल्फ के हिसाब से डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी बना हुआ है। अब हम लोगों ने इमेजेस तो डिस्कस कर ली एंड इस फूड चेन पिरामिड को भी देख लिया, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, दिस एनर्जी पिरामिड शोज हाउ एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म। अब जो एक्चुअल फुटेज जो लीक्ड है वो एक्चुअली में इतना हाई क्वालिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर AI ने थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको समझा दूं, इस लास्ट वाले पैराग्राफ का मतलब ये था कि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एक्चुअली में नॉन नेटिव भी हैं, जो इस एरिया से बिलोंग ही नहीं करती है, एंड वो इस पूरे इकोसिस्टम को खराब करने के लिए इन सारी स्पीसीज को खा सकती है। बट दिस इज इन आवर हैंड टू प्रोटेक्ट द नेटिव वेटलैंड्स। एंड राइट साइड पे जहाँ पर इस वुल्फमैन का प्रॉपर एक फोटो भी दिया गया है, वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई
है, जो कि एक्चुअली में शायद प्लेयर्स को बताने के लिए दी गई हो कि यहाँ पर एक बहुत ही लीजेंड पाया जा सकता है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है बजाय कि यहाँ पर एक प्रॉपर जो हमारा फूड चेन है उसका एक पिरामिड बना हुआ है, लेकिन कुछ रिसेंट रिसर्च की वजह से हम लोग को यहाँ पर एक और हायर टियर मिला है जिसके ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको किसी ने भी नहीं देखा है, पॉइंटिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एपेक्स ग्रुप। And in case of emergency of existence of this kind of thing, please contact on this number। एंड वहां पर एक फोन नंबर दिया गया है। एंड क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे फोन नंबर्स अभी तक हमारे ट्रेलर्स और स्क्रीनशॉट्स के अंदर देख रखे हैं, ये भी शायद 305 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब एक्चुअली में इस चीज को बहुत ही क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है या फिर एक वार्निंग भी दी गई है। वैसे तो इस चीज का दिखना बहुत ज्यादा अनसर्टेन है और इसको आज तक कम्प्लीटली किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ फील ही किया है। लेकिन अगर तुमको ये सारी चीजें कभी देखने को मिलती है तो प्लीज दूर रहो, उसके पास मत जाना एंड हमको इस चीज को रिपोर्ट कर देना। वैसे तो इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि ये एक वुल्फ है या तो फिर एक वुल्फ मैन है, लेकिन इसके जो फोटोज है उसके क्रिएचर्स के और इसके जो लक्षण यहाँ पर लिखे गए हैं उसको देख के मैं शायद ये थियरी बना सकता हूँ कि हमको शायद वुल्फ मैन की एक लीजेंड टाइप स्टोरी इस गेम के अंदर देखने को मिल सकती है। रॉकस्टार गेम्स कभी भी ऐसा सामने आके चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन आपको पता होगा कि माउंट चेलियाड की मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं की गई है। इवन दो कुछ यूट्यूबर्स क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया है, एंड रॉकस्टार गेम्स ने प्रॉपर उसका एक इसी टाइप का एक डायग्राम बना के माउंट चेलियाड के ऊपर आज भी बनाया हुआ है। सो या आई गेस दिस कैन बी अनदर माउंट चेलियाड मिस्ट्री और a grass river mystery. What do you guys think about this? Let me know in the comment section. And भाई इस तरीके की डीप डाइव वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशनल कंटेंट अगर तुम और देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, दैट विल लव दिस काइंड ऑफ वीडियोस। सो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले एंड मैं इसी तरीके की और बेटर कंटेंट आपको लाके दे सकूं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ यूनिक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे रेकलेस आउटलॉस।